इजराइल का झूठ अब दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। जिस झूठ को छुपाने के लिए इजराइल ने लाख जतन किए, लेकिन वह सच अब बाहर आ चुका है। आरोप लगा कि सैटेलाइट से खिलवाड़ किया गया था। वह अब दुनिया देख रही है कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। बीते कुछ दिनों पहले 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर इतने हमले किए थे कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह चिंता का विषय बन चुका था कि आखिर इजराइल अब इसका जवाब कैसे देगा। अब उससे पहले की पोल खुल गई, इजराइल लगातार उस पर हमले करने शुरू हुए। हानि के बारे में सूचनाएं बिल्कुल छुपा रहा था। वो सूचनाएं निकलकर बाहर भी नहीं आ रही थी। अब उस हमले की पोल खुल गई। हालांकि हमले के बाद ईरान ने बयान दिया था कि उनका यह अटैक 90% तक कामयाब रहा, क्योंकि जो वीडियो फुटेज इजराइल से वायरल हो रही थी उसमें देखा जा सकता है कि मिसाइलों का जमावड़ा दिवाली के पटाखों की तरह आसमान में फट रहा था। लेकिन इजराइल का पूरा प्रशासन यह बताने में जुटा था कि 90% मिसाइलों को आयरन डोम सिस्टम ने उड़ा दिया था। इजराइल यह मानने को तैयार नहीं था कि आयरन डोम उस दिन फेल था। अब इस कहानी की पोल खुल चुकी है। ईरानी हमले में लगभग 2 सप्ताह के बाद इजराइल का कर विभाग की ओर से यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट दुनिया भर में छाई हुई है। यह खुफिया रिपोर्ट इजराइल के सेना के दावे से साफ तौर पर इनकार कर रही है। हालांकि ये तो पहले ही कहा जा रहा था कि इजराइल पर अगर कोई हमला होता है तो वो पहले समाचारों पर एबेंग्रो यानी उन्हें प्रतिबंधित कर देता है। हालांकि उसको हुए नुकसान की खबरें कतई बाहर नहीं आ सके। हालांकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और शेयर की गई कुछ तस्वीरें और ईरान के दावे से अब यह साफ लग रहा है कि हमला पहले से काफी बड़ा किया गया था। अब इजराइल का कर विभाग की तरह से जो रिपोर्ट आया है उसे खुलने में इजराइल के सारे दावे फेल हो चुके हैं। उसमें साफ दिख रहा है कि यह भयानक तबाही मचाई गई थी। उससे देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सवाल है कि आखिर टैक्स विभाग से हमले में नुकसान क्या लेना देना है। तो इसका जवाब है कि लोगों की ओर से किए गए इंश्योरेंस क्लेम। जी हाँ, इजराइल टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक ईरानी हमले में 40 से 53 मिलियन डॉलर का नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अक्टूबर के हमले के बाद 2 हफ्ते के करीब 25,500 इंश्योरेंस क्लेम किए गए, जिनमें से आधे से ज्यादा दावे उत्तरी तेल अवीव में किए गए। यहाँ पर कई इमारतें, खासकर व्यावसायिक इमारतों में से सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।